आनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग भगवत गीता के अंतर्गत आने वाले 13वें अध्याय के ऊपर 14वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय, इसी से पता चल रहा है कि इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में चर्चा होने वाला है और उसके अलग अलग विभाग हैं, इसलिए इस विभाग कहा जाता है। और उस अध्याय में भगवान अपने से जुड़ने के लिए क्या साधन को हम सबको कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर श्रवण करेंगे। हम लोगों ने देखा कि 1 से 9 श्लोक में भगवान हम सबको कहें कि जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो भगवान ने कहा कि मैं उस ब्रह्म को क्या करता हूं, गर्भास्थ करता हूं। और उसको गर्भास्थ करने के बाद ये जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, जो यहाँ पर हम सबको दिखाई देते हैं, 84 लाख योनियों में जो भी जीव यहाँ पर उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वो सब उत्पन्न होते हुए दिखाई कैसे देते हैं? यही ब्रह्म के बाद जो महत तत्व है और महत तत्व के बाद जो प्रकृति बनती है, ये प्रकृति जो हमारा पूरा का पूरे संसार जो है जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर से हम लोग को क्या लगता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसका उदाहरण भगवान ने हम लोगों को समझाया दे करके कि हम इस महत ब्रह्म को गर्भास्थ करते हैं। तो महत का मतलब भी हम लोग समझे थे और ब्रह्म का मतलब भी हम लोग कल समझ गए थे। तो इस दोनों को मिला करके कहते हैं महत ब्रह्म। इसको भगवान कहते हैं कि यही योनि है। और मैं मतलब भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं पिता हैं। और वो क्या करते हैं? सब जीवों को इसके अंदर गर्भास्थ करते हैं। तब जाकर के महत ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली प्रकृति जो है वो हम सब जीवों को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस प्रकृति में जन्म देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि एक बिच्छू है, वो मादा बिच्छू धान के ढेर में अपने अंडे को देती है और कुछ समय के बाद जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो हमको लगता है कि वो जो बिच्छू है वो धान से निकल रहे हैं। वास्तव में क्या होता है कि बिच्छू ने वहां पर अंडे दे चुके। उसी प्रकार इस प्रकृति में भगवान ने हम सब जीवों को गर्भास्थ कर दिया है। अब समय समय के अनुसार जैसे उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उस कर्मों के अनुसार वो प्रकृति से हम सब जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा पूर्व जन्म के अनुसार कर्म जो है वो वैसा है। इसलिए हम लोग इस चीज को हम लोग भगवान ने बताया, इसको देख लिए। और भगवान ने 3 गुणों को भी बताया कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है। सतोगुण प्रकाश वाला है, जिसमें हम सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। रजोगुण हमेशा हमारी जो असीम आकांक्षाओं को बढ़ाता है, जिसके अंतर्गत हम सकाम कर्म से बंध जाते हैं। और तमोगुण जिसके अंतर्गत हम प्रमाद से या फिर पागलपन, जो हम गलत को सही और सही को गलत मानने का जो प्रमाद होता है हमारे अंदर, उससे हम बंध जाते हैं। तो और फिर 10वें श्लोक में भगवान ने यह भी कहा कि तीनों गुणों की आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है रजोगुण और तमोगुण को हरा करके, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है सतोगुण और तमोगुण को हरा करके, और कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है सतोगुण और
रजोगुण को हरा करके। तो ये भगवान ने हमको कल समझाया है और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 11वें श्लोक से भगवान उस तीनों गुणों के विषय में आगे क्या कहते हैं, इसको हम लोग सुनते हैं। 11वें श्लोक में, श्लोक संख्या 11, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात विविधम सात्वतम इति उतः। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। क्या कह रहे हैं कि सर्व द्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते, कि जो भी हमारा जो सर्व द्वारेषु मतलब जितने भी हमारे शरीर के दरवाजे हैं, हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं जिससे हम अपने शरीर के अंदर किसी चीज को ग्रहण करते हैं। तो मुख्य अगर हम 5 ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो हमारे पास वही ज्ञान इंद्रियां हैं। सबसे पहला शब्द इस श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु, जिसका मतलब है ज्ञान इंद्रियां, जिसका अर्थ है ज्ञान की इंद्रियां, जिससे वो हमारे दरवाजे हैं जो प्रकाशित होते हैं। किसके माध्यम से प्रकाशित होते हैं? तो ज्ञान के माध्यम से ही प्रकाशित होते हैं हमारी ज्ञान की इंद्रियां। तो वही कह रहे सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते, कि अगर हमारा ज्ञान की इंद्रियां जो हैं वो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो, उनको ज्ञान के द्वारा अगर पोषण किया जाए तो उस समय ये समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। ज्ञान इंद्रियों में अगर हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम अपने अंदर सत्व गुण की वृद्धि कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं अपने अंदर सत्व गुण को। कब? जब अपने हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा ज्ञान कहां से अर्जित करते हैं? इन ज्ञान इंद्रियों के अंदर कान के द्वारा और दूसरा आंख के द्वारा। सबसे ज्यादा हम इनके द्वारा ही अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कान के द्वारा हम सुन सकते हैं वैदिक स्रोतों को, वैदिक शब्दों को सुनते हैं। वैदिक शब्द जो है वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। और हम उसको जब सुनते हैं किसी प्रामाणिक सोच से तो हमें समझना चाहिए हम अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ा रहे हैं। और सत्वगुण के अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर जब ज्ञान बढ़ने लगता है तो उससे क्या होता है, सुख का जो प्रकाश है उससे सत्वगुण की वृद्धि होती है, ये जानना चाहिए। मतलब इस चीज में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है जीवात्मा के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसको ज्ञान बढ़ने लगता है प्रकाश के आधार पर, ज्ञान प्रकाश, और ज्ञान के साथ साथ वह सुख को भी प्राप्त करता है। क्यों सुख को प्राप्त करता है? क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां सतोगुणी नहीं होंगी, हम सतोगुणी नहीं होंगे, हम वास्तव में उस वस्तु को समझ नहीं पाएंगे। हम वस्तु को बिना समझे अगर भोग भी करना चाहेंगे तो हम भोग नहीं सकते हैं। इसलिए सतोगुणी क्या करता है, किसी चीज को भोगना उसको बहुत अच्छा से आता है। क्यों? ज्ञान के कारण उसको क्या है, वस्तु जिसको उसको भोगना है उसका पता होता है। अब जब हमको पता होता है कि इस वस्तु को कैसे भोगना है तो हम उससे पूरा का पूरा सुख को भोग सकते हैं। तो अगर हमारी इंद्रियां किसी चीज का आनंद अधिक लेने लग जाए, किसी चीज का जब हम विषय को भोग रहे हैं, उस विषय को भोगते हुए हमें उस सुख की अभिवृद्धि हो जाए, तो ये भी चिन्ह है कि हमारे अंदर सतोगुण बढ़ रहा है। इसको ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम समझेंगे। जैसे कि सबसे साधारण उदाहरण कि हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग भोजन जो है वो बहुत कम बनाते थे, भोजन कम बनाते थे। पेट कैसे भरते थे? तो उस समय आता था मैगी, जो 10 मिनट में बन जाता था, ठीक है। अब हमको इसको ठीक से खाना होता था तो मैगी में कुछ होता नहीं था, केवल पानी में डाल करके उबालना होता था। लेकिन हम लोगों को आदत था कि नहीं, टेस्ट होना चाहिए, तो हम लोग इस मैगी को सिर्फ पानी में नहीं डालते थे, तेल भी अलग से डालते थे,
मसाला भी अलग से डालते थे, अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियां भी इसमें डालते थे, और इतना सब कुछ डालने के बाद जब वो बन करके आता था तो ऊपर 1 चम्मच घी भी डालते थे, तब जाकर के वो साधारण रूप से खाए जाने वाला मैगी को भी हम लोग इस तरह से बना करके ग्रहण करते थे। तो उससे क्या हो रहा है, उस मैगी का जितना आना था वो सब हम लोग अलग अलग चीज को मिला करके पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कोई है कि चलो गाजर का जूस बना करके पी रहा है, तो ये भी भोग है, भोग रहा है, लेकिन हम गाजर का क्या कर रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन है, गाजर का जूस पीने वाला है, गाजर का हलवा खाने वाला, गाजर का हलवा खाने वाला। तो जो सत्वगुण होता है वो जब किसी चीज को ग्रहण करता है, जैसे कई लोगों को पूछो अगर जीभ में कुछ दे दो और पूछो इसका स्वाद कैसा है, तो बता नहीं पाते कि एक्चुअल में इसका स्वाद कैसा है, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, इसका स्वाद कैसा है और कैसा लग रहा है। तो बोलते इतना टेस्टी नहीं आया, तो समझना चाहिए उसको टेस्ट नहीं आ रहा उस चीज का जैसा स्वाद होना चाहिए, तो उसके अंदर सत्वगुण अभी तक बढ़ा नहीं है। क्योंकि जैसे व्यक्ति के अंदर सत्वगुण बढ़ता है तो हर चीज का जो वास्तविक टेस्ट है, ये तो हमने सिर्फ बात किया जीभ का कि वो सत्वगुण का भी वृद्धि होगा, तो ये भोजन का बात हुआ। यहां तक कि ज्ञान इंद्रियां की बात हो रही है, तो नाक से भी हम किसी का स्मेल भी लेंगे, सुगंध भी लेंगे, तो हमें वास्तविक रूप में समझ में आएगा कि हाँ इसका सुगंध ऐसा है। हम किसी चीज को देखेंगे, किसी चीज का उपभोग करेंगे, तो हम उसी आधार पर करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी जीवात्मा सत्वगुणी है वो पाप नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि अपने जीव को तुष्ट करने के लिए मांसाहारी करेगा, नहीं, वहां तक नहीं जाना है। ये सत्वगुणी है तो हिंसा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पाप रहित होता है, निर्मल होता है। इसलिए सत्वगुणी व्यक्ति जो है वो उसके अंदर ज्ञान होने के कारण या ज्ञान के माध्यम से अपने सत्वगुणी की अभिवृद्धि करता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि जो स्वाद या विषय को ठीक से आनंद ले रहा है, या विषयों में उसका आनंद का जो उपभोग का जो क्षमता है वो बढ़ गया है, और ज्ञान से उसका पूरा ज्ञान इंद्रियां प्रकाशित हैं, तो उसके अंदर सतोगुण की अभिवृद्धि हो रही है। भागवत में एक श्लोक आता है, यदेतरो जायते सत्वं भास्वरम विश्वम विशदम शिवम तदा सुखेन युञ्जेत धर्म ज्ञान विधिपमान। कहते हैं सतोगुण जो होता है वो निर्मल और शांत होता है, और उसके लक्षण क्या है, सुख धर्म ज्ञान का भाजन होता है। उसको सुख भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। अगर कोई तपस्या अधिक कर रहा है, जैसे सम दम नियम आदि का पालन भी करने लग जाए, तो समझना चाहिए उसके अंदर सतोगुण की अभिवृद्धि हो रही है। तो उसी को कहते हैं आगे भागवत में उद्धव को कहते हैं भगवान कृष्ण, यदा भजति माम भक्तया निरपेक्ष स्वर कर्म भी तम सत्व प्रकृति विधात पुरुषम स्त्रियेन चह। कहते हैं सात्विक व्यक्ति जो होता है वो भगवान कृष्ण को अपने सब कर्मों से संतुष्ट करता है और निरपेक्ष रूप से भगवान के कर्म में या भगवान के भजन में अनुप्रणित होता है। उसको सात्विक भजन कहते हैं। जो अपने सात्विक विचारों के माध्यम से, अपने सात्विक कृत्यों के कारण, अपने कर्मों से जो भगवान की सेवा करता है, उसको सात्विक भजन बोलते हैं। ये समझ में आया कि पहले तो हम लोग सतोगुण समझे, और सतोगुण के बाद अगर कोई अपने कर्मों के द्वारा, किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करता है, बड़ा लिखना हूं, कर्म के द्वारा क्या कर रहा है, कृष्ण की सेवा। जब कृष्ण की सेवा कर रहा है कर्म के द्वारा, और उसमें उसके कर्म के फल के ऊपर बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है कि हमें कर्म का फल चाहिए, ऐसे निरपेक्ष कर्म करके कोई कृष्ण की सेवा करता है, ऐसे कृष्ण का सेवा या कृष्ण का भजन जो है वो सात्विक भजन कहलाता है। इसको जानना है, ये क्या कहलाएगा, सात्विक भजन। जैसे हमने 9वें अध्याय में पढ़ा ना, यत करोसी यत स्नासी यत जहोसी तदासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो उस तरह का जो भजन है उसमें जो भगवान कह रहे हैं वो सात्विक भजन है। अब हम लोग 12वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान अब रजोगुण और तमोगुण दोनों को एक साथ यहां पर बता रहे हैं। रजोगुण के बारे में क्या कहते हैं भगवान।
श्लोक। लोभो प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा शमः स्पृहा रजस्ते तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। कब हो रहा है? जब रजोगुण की अभिवृद्धि होती है जीव के अंदर। क्या बढ़ रहा है उसके अंदर? रजोगुण। अब रजोगुण बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? तो भगवान कहते हैं कि अत्याधिक आसक्ति हो जाती है। थोड़ा बहुत आसक्ति की बात नहीं कर रहे भगवान, अत्याधिक आसक्ति होती है। और आसक्ति के बाद क्या होता है? वो सकाम कर्म करने लग जाता है, ऐसे कर्म करता है जो उसके बंधन के कारण होंगे, और गहन उद्यम करने लग जाता है, ऐसे बड़े बड़े कार्य को करना आरंभ कर देता है जिसको करने में उसे अधिक प्रयास करना पड़े, अधिक मेहनत करना पड़े, ऐसे कार्य को करता है। और उसकी इच्छा जो है वो अनियंत्रित होती है और लालसा भी अधिक होती है। लालसा, ये सब क्या हो जाती है? एक रजोगुण व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है। तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति के अंदर ये सब बढ़ गया है, मतलब वो रजोगुणी व्यक्ति है, जो अत्याधिक आसक्त है किसी चीज में नहीं, भोग में अत्याधिक आसक्त हो तो समझना चाहिए कि वो रजोगुणी है। वो उस भोग को प्राप्त करने के लिए, अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म तो करता है, लेकिन उस कर्म के फल के ऊपर वो आश्रित रहता है, कि कामना भी रखता है कि हमको फल चाहिए। और जैसे बड़े बड़े काम को करता है, बड़े फैक्ट्रियां बनाना, कम पैसे हैं फिर भी गहन उद्यम करके बड़ा घर बनाना, या फिर उसकी इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा आकर के खड़ी हो जाती है, और लालसा उसके पास बहुत अधिक होती है। तो उसी को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्या है उसके अंदर? प्रवृत्ति। भगवान कह रहे हैं ना उसके अंदर क्या है? लोभो प्रवृत्ति आरंभा। तो प्रवृत्ति का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बताते हैं कि वो नाना प्रकार के प्रयास करता है किसी चीज को करने के लिए। एक तरीका नहीं, कई तरीकों से वो प्रयास करेगा कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए। और फिर कहते हैं कर्मणा आरंभ। कर्मणा आरंभ, अब उसमें कहते हैं कि वो बड़े बड़े कार्य को करता है। उसका उदाहरण देते हैं कि गृह आदि, घर आदि को बनाना, ऐसे कार्य को करता है। और फिर जो शब्द है कर्मणा अशमः, अशमः का अर्थ होता है आसक्ति, अशमः का अर्थ होता है आसक्ति। जो आ तो सकती है लेकिन जा भी सकती है, लेकिन बिना कृष्ण के भजन के आसक्ति भी जाती नहीं है, तो उसको बताते हैं। और फिर कहते हैं लोभ और स्पृहा। लोभ बताते हैं क्या है? कि जो धन है उस धन को बचाने की और उस धन से अधिक प्राप्त करने की इच्छा को लोभ कहा जाता है। और स्पृहा, स्पृहा उसको कहते हैं कि जो वस्तु को देखा, चाहे वो सही है या गलत है, उसको पाने की इच्छा कर लेना स्पृहा कहलाता है। कोई भी विषय भोग की वस्तु, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, देखते ही उसको प्राप्त करने की मन में इच्छा उठ जाना स्पृहा कहलाता है। ये सब अलग अलग चीज होते हैं, अभिलाषा, अभिप्सा, पिपासा, लोभ, ये सब अलग अलग होते हैं। कब क्या चीज आता है? लोभ जो है उसमें हम उसको और प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसको लोभ कहते हैं। स्पृहा, देखते ही के साथ अगर हमें कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा आ गई तो उसको स्पृहा कहते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? इस तरह के प्रयासों को करता है। ये तो बंधता तो सकाम कर्म से ही है, लेकिन उसके अंदर आसक्ति, अधिक प्रयास करने की क्षमता, इच्छा, ये लालसा, सब कुछ उसके अंदर आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा जयेतम सत्वम रजः संगम विदाचलम तदा दुखे न युंजेत कर्मणा यशसा श्रियः। रजोगुण में व्यक्ति के अंदर आसक्ति बहुत होता है और भेद का जो ज्ञान होता है कि ये सही है ये गलत है वो होता है, लेकिन चंचलता बहुत अधिक होती है। इसलिए जो भी सकाम कर्म करता है, इसके कारण हमेशा रजोगुण से हम जो भी काम करेंगे वो दुख को ही जन्म देता है।
इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है, और दुखी होने के साथ साथ वो हर चीज को प्रयास करने के लिए अधिक उद्यम करता है। इसलिए उसके पास श्री यानी लक्ष्मी भी होती है और यश भी उसके पास होता है, लेकिन वो हमेशा दुखी ही रहता है। आज के संसार में यही देखेंगे कि हम सोचते हैं अरे इसके पास तो बहुत धन है, बहुत मान सम्मान है, तो व्यक्ति सुखी होगा। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति है वो, उसने मान सम्मान धन सब इकट्ठा कर लिया है। किसके बल से? केवल और केवल अपने इच्छा, गहन उद्यम और सकाम कर्म से। ये तीन चीजों से उसने ये तीन चीज प्रकट कर लिया। सकाम कर्म से दुख आ गया, इच्छा थी धन की धन आ गया, लालसा थी यश की यश आ गया, इसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमेशा रहेगा वो दुखी। भगवान कृष्ण ऐसे उद्धव को बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवत उपासना करता है कि चलो हम भगवान की उपासना करते हैं, और भगवान का भजन करने के बाद भी वो भगवान से विषय वस्तु की कामना करता है, विषय वस्तु की कामना करता है कौन? कोई भी साधक, तो उस भजन को हम राजसिक भजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? राजसिक भजन कहेंगे। वो भजन में क्या हो गया? उसका इच्छा और लालसा आ गया कि इस भजन के माध्यम से हमें ये चीज प्राप्त करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आते हैं कृष्ण भावना भावित में, 16 माला का जप करते हैं, एकादशी आदि सब कुछ करते हैं, और जैसे ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि अरे हमको ये वस्तु चाहिए थी, तो भजन करना बंद कर देते हैं और अपने जो चीज मांगा भगवान से वो मिला है उसको लेकर के वो भोग करते रहते हैं। लेकिन उसको भोग करके भी वो भोगी सुखी नहीं हो सकते, वो फिर भी क्या रहेंगे? दुखी। इसलिए अगर हमको सुखी होना है तो हमको कम से कम सात्विक भजन तो करना ही चाहिए। ऐसे भजन आगे कैसे करना चाहिए भगवान बताएंगे कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमारा भजन भी तीनों गुणों से ऊपर का होना चाहिए। व्यक्ति भजन तो करता है लेकिन अपने लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी तृष्णाओं को भी भजन में मिला देता है, जिसके कारण वो भजन जो है वो राजसिक हो जाता है। भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब तमोगुण में अभिवृद्धि होती है तो उसके अंदर अंधेरा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अंधेरा। फिर कह रहे हैं जड़ता बढ़ती है, उसके अंदर प्रमत्तता बढ़ जाती है और मोह का प्राकट्य हो जाता है। ये 4 चीज बता रहे हैं भगवान जब किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुणों की अभिवृद्धि होती है। यहाँ अंधेरा का तात्पर्य है कि उसके अंदर विवेक का अभाव हो जाता है, मतलब अज्ञान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। विवेक का कमी होना मतलब क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान ना होना ही अज्ञान है। जड़ता का अर्थ ये होता है कि वो प्रयासहीन हो जाता है, प्रयासहीन हो जाता है, वो किसी चीज को प्रयास ही नहीं करता। और प्रमत्तता का अर्थ होता है कि वो हमेशा पागलपन, प्रमत्तता का यहाँ पर हमेशा अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो पागल जैसी काम को करता है, जिसको नहीं करना चाहिए कुछ भी करता है। तमोगुणी व्यक्ति देखेंगे कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कुछ किसी भी काम में लग गए हैं। और मोह मतलब होता है मिथ्या अभिनिवेश, कि जो चीज सही नहीं है, जो चीज गलत है या फिर जो समाप्त होने वाला है, असत्य को सत्य मान करके उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है मिथ्या अभिनिवेश। तो ये सब किसके साथ होता है? ये तमोगुणी व्यक्ति के साथ होता है, जिसके अंदर अप्रकाश, अंधेरा। अंधेरा का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो शास्त्र में विधि विधान दिए गए हैं, उन शास्त्र के विधि विधानों को वो मानने से इनकार कर देता है, उसको मानता ही नहीं है कि शास्त्र में लिखा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर इन शास्त्रों में लिखा है कि इन्हीं विषयों को आप भोगो, इन विषयों को छोड़ दो, ऐसा करो ऐसा
मत करो, उसको भी वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद कहते हैं अप्रवृत्ति, कि अप्रवृत्ति मतलब जड़ता। जड़ता को बताते हैं कि वो शास्त्र में जो बताए गए हैं जो चीजें कि तुम इस कर्तव्य को पूरा करो, उस कर्तव्य को ही करना वो छोड़ देते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं, इतने प्रयासहीन होते हैं, ये सोच लेते हैं कि हमारे भाग्य में तो नहीं ही है, कंफर्म रहते हैं ऐसे लोग, नहीं ही है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे कितना मेहनत करे हमसे होगा ही नहीं, तो समझना चाहिए उसके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो गई है, वो भाग्य की बात करने लग जाता है, अरे हमारे भाग्य में तो है ही नहीं, प्रयास करेंगे तो क्या फायदा, जब भाग्य में नहीं है इसके कारण वो कर्तव्य को भी पूरा नहीं करते, उनको लगता है हमको प्राप्त होगा ही नहीं। और मोह का अर्थ हो गया कि जो असत्य वस्तु है उसको भी सत्य मान करके उसके ऊपर आसक्त होना। भगवान उद्धव से कह रहे हैं 11वें स्कंद में, यद्जयेद रजः सत्वं तमो मूढ़म लयम जड़म युज्येत शोकम मोह भयाम निद्रा हिंसा हिंसा आशयः। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है, रजोगुण और सतोगुण को पार करके तमोगुण ऊपर उठ जाता है और जड़म क्या हो जाता है, वो जड़ हो जाता है, प्रयासहीन हो जाता है। अब वो क्या करता है, और भी गुण है कि शोक, मोह, भय और आशा, ये सब उसके अंदर बढ़ते लग जाते हैं। और उसके साथ हिंसा, ये सब उसके अंदर अधिक मात्रा में होती हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम तमोगुण को कभी भी स्वीकार न करें। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं, तमोगुणी वृद्धि कैसे होती है, जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भजन आदि कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमुख व्यक्ति का बुरा हो जाए, अमुख व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, हम कृष्ण हरे कृष्ण जपते हैं, मन में क्या चल रहा है कि उसके साथ बुरा हो जाए, वो उसने ऐसा किया है, तो उस भजन को कहते हैं तामसिक भजन। उस भजन को क्या कहेंगे, तामसिक भजन। सात्विक भी समझ गए, राजसिक भजन भी समझ गए और तामसिक भी समझ गए। इन तीनों गुणों को हम लोगों ने समझ लिया कि ये तीनों गुणों के कार्य क्या हैं। क्योंकि पहले प्रश्न को याद कीजिए जहां पर भगवान क्या क्या बताने वाले थे इन गुणों के बारे में, तो वहां भगवान कहते हैं ना कि वो गुण कौन सा है और किस प्रकार का है। और गुणों के हम लोगों ने दो चीज समझ लिया कि गुण किस प्रकार का है और गुण कैसा है। अब भगवान हमको आगे बताएंगे एक श्लोक के बाद कि उन गुणों का संग करने से क्या होता है, उन गुणों का संग करने से क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं श्लोक संख्या 14, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृतं तदोत्तम वेदाम लोकान अमलन प्रतिपद्धते। जब कोई सतोगुण में मरता है, क्या कह रहे भगवान, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उस महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहना शुरू कर दिए कि उनका अगर संग करेगा उस गुणों का तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कोई अगर सतोगुण में मरता है, व्यक्ति अगर सतोगुण में सतोगुण में मरता है तो उसका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं उच्चतर लोक में जाएगा, उच्चतर लोक में जाएगा। उच्चतर लोक का अर्थ क्या है, जहां पर हम अभी रह रहे हैं उससे श्रेष्ठ स्थान पर जाएगा। किसके कारण जाएगा। अब सतोगुण को हम लोग समझ गए कि सतोगुण में व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान और सुख के साथ बंध जाता है। ठीक है, ये दो चीज मानते हैं, इसमें ये पाप रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। और उसके बाद इसके पास ज्ञान अधिक होता है, और ज्ञान होने के कारण जो एक कर्म करता है ये हमेशा उत्तम कर्म को करता है। अब पाप रहित है, ज्ञान है, उत्तम कर्म को करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति उच्चतर लोक को तो प्राप्त होगा ही होगा,
वो हमारे जो धरती है, धरती से ऊपर स्वर्ग है, तपलोक है, महरलोक है, जनलोक है, ब्रह्मलोक है, उन लोकों को वो प्राप्त करता है। और भागवत में भी कहते हैं सत्वः प्रलीनः स्वर्यन्ति, जो सतोगुणी की वृद्धि करने के बाद अगर कोई मर जाता है तो उसे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर एक शब्द है अम्लान। अम्लान का अर्थ यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि तीनों गुण से मुक्त हो गया, उस अम्लान की बात हो रही है जिसमें रजोगुण की मिलावट नहीं होता और जिसमें तमोगुण का मिलावट नहीं होता। ये दोनों से जो मुक्त अवस्था है उसको अम्लान कहा जा रहा है, क्योंकि तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ कोई गुण है तो सतोगुण है। इसलिए वो कहा जाता है महर्षियों के विशुद्ध शुद्ध उच्च लोक में जाता है। वहां जाकर के उसको सब ज्ञान है, उसको अधिक वहां पर भोग करना है। तो इस धरती से ऊपर जितने भी लोक हैं वो सबको भोग वाले लोक हैं। केवल धरती ही है जहां हम भारतवर्ष में रहते हैं, केवल यही भारतवर्ष ही, ऐसे 7 वर्ष हैं, उस वर्ष में 7 वर्ष में केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा स्थान है जहां पर हम अपने कर्मों को कर सकते हैं। ये कर्म भूमि है और बाकी जितने भी हैं ऊपर हो या नीचे हो सब भोग भूमि है या भोग योनि है। हम अगर मनुष्य हैं तो समझना चाहिए कि हमारा कर्म ही हमारा सब कुछ है। कर्म क्या होता है तो समझ गए, कर्म करता कौन है, कैसे कर्म होते हैं। मनुष्य हैं, जब हम मनुष्य हैं तो हम कर्म योनि में हैं। जब हम इससे नीचे आ जाएंगे पशु योनि में तो भी हम क्या हो जाएंगे, भोग योनि में चले जाएंगे। और मनुष्य से हम देवता बन जाएंगे तो भी हम भोग योनि में चले जाएंगे। तो मनुष्य से ऊपर जितने भी लोग हैं, ब्रह्म लोक तक और नीचे पाताल तक, सब क्या हैं, भोग हैं, सब भोग के स्थान है। और मनुष्य की एक ऐसा कर्म वाले स्थान है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस देवलोक में भी नहीं जाना है, देवलोक और ये नीचे पाताल लोक, ये क्या है, भूमि या फिर पृथ्वी, जहां पर रहते हुए ही हमें कृष्ण का भजन करना है। ना देवता के पास जाना है और नीचे ना पाताल के पास, हमें कृष्ण के पास जाना है। इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला कि हम अपने अंदर सतोगुण को बढ़ा रहे हैं, सतोगुण को बढ़ाने के बाद भी हम कृष्ण का जैसा भजन करना चाहिए उस भजन को हम नहीं करते हैं। तो हम चले जाएंगे स्वर्ग, और स्वर्ग में छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक विशंति, फिर वहां से हमको पुनः इसी धराधाम में आना होगा और फिर से वो सब करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम जब सतोगुण में हैं तो सबसे अच्छा वो प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छी आपकी स्थिति है जिसमें आप अपने भजन को शुरू करके भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 15, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढ़ो योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि को धारण करता है। भगवान ने यहाँ 2 बात कही। एक कह रहे हैं भगवान रजोगुण वालों, जिसने रजोगुण में अपने शरीर को त्यागा है और रजोगुण में शरीर को त्यागने के बाद वो क्या करेगा, सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेगा। जो लोग सकाम कर्मी हैं, मतलब जो लोग अपने कर्म के प्रति आसक्त हैं, तो वैसे लोग कहाँ रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। लेकिन संसार में भी कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो सकाम कर्मी हैं। कुछ लोग भक्त हैं, कुछ लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वेराइटीज हैं। उसमें से जो सकाम कर्मी होंगे उसके मध्य में रजोगुणी व्यक्ति जन्म लेता है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, तम मतलब समझ जाइए अंधकार, तम का मतलब ही होता है अंधकार, और रज का मतलब ही होता है राग। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट। तो वो वही उसी लोगों के बीच जन्म लेगा। और तमोगुण की जब बात की जा रही है तो उसको कह रहे हैं कि वो पशु योनि को प्राप्त करेगा। पशु योनि कैसी योनि है, भोग की योनि है। इसलिए जो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि हमें ऐसा प्राप्त नहीं होगा, उसको वैसा प्राप्त करना ही पड़ता है। क्योंकि हम सतोगुण में शरीर छोड़े तो ऊपर,
रजोगुण में छोड़े तो उन्हीं के बीच जिनके जैसा हम कर्म कर रहे थे, और तमोगुण में अपने शरीर को छोड़ते हैं तो हम पशु योनि को प्राप्त करेंगे। ये निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसमें भगवान कहते हैं ना, अप्रकाशो, क्या हो गया, श्लोक संख्या 15। तो मनुष्य योनि में भी अगर कोई तमोगुण को ग्रहण कर लेता है, जैसे हम सब क्या हैं, तमोगुणी, जो भी पशु होते हैं वो तमोगुणी ही कहलाते हैं, और जो देवता आदि हैं वो सब सतोगुणी कहलाते हैं। तो हम जब मनुष्य का, जब हमको शरीर प्राप्त हुआ है, और मनुष्य में भी हम अगर अपने कृत्यों को तमोगुण वाले रखते हैं, प्रमाद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, हिंसा करते हैं, शोक में रहते हैं, तो जब हम वैसी स्थिति में शरीर को छोड़ेंगे तो हम पशु बन जाएंगे। इसलिए हमको कभी भी, मनुष्य का जब शरीर प्राप्त हो गया है तो कभी भी हमको तमोगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम निश्चित ही पशु की योनि में चले जाएंगे। मनुष्य हैं तो हमको क्या करना है, रजोगुण में और उससे ऊपर उठ करके सतोगुण में रहना है। जैसे ही नीचे उतरेंगे हम पशु की योनि में चले जाएंगे। और कैसे जाएंगे, इसका बहुत प्रक्रिया है। तमोगुण में आप हिंसा कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ सकता है, तो अधोगति भी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि मरने या मति सा गति, मरने समय जो गति मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए अपने खान पान, बात व्यवहार, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सबको भी सात्विक और निर्मल बनाना होगा। हमें वही चीज पढ़ना, वही चीज देखना, वही चीज सुनना होगा जिसमें भगवान कृष्ण की कथाएं हों। नहीं तो भागवत कहती है कि जहां पर भगवान कृष्ण की कथा ना हो, जिस ग्रंथ में जिस स्थान पर कृष्ण का नाम ना लिया जाता हो, वो कौओं का तीर्थ है। कौवा गंदगी में आकर के बैठता है, और हम सब भी कृष्ण के बिना कहीं पर ऐसे ही हंसी मजाक में अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, तो हम कौवे के तीर्थ के बराबर उस कौवे के तीर्थ में ही स्नान कर रहे हैं। किसी भगवत धाम में जाकर के किसी पवित्र भूमि में हम स्नान नहीं कर रहे हैं। जब हम आंख से देखते हैं किसी चीज को, तो आंख से देखा हुआ वस्तु हमारे चित्त में जाकर के गहरा प्रभाव डालता है। जब हम कान में सुनते हैं तो सीधा हमारे हृदय तक जाता है। इसलिए आंख किसी के अंदर, आंख जो है ना, वो आंख से ही व्यक्ति के अंदर वासना प्रवेश करती है, कान से ही व्यक्ति के अंदर आसक्ति प्रवेश करता है, जीभ से ही व्यक्ति के अंदर मोह प्रवेश करता है। ये सब हमारे क्या हैं, वो प्रवेश करने के द्वार हैं। इससे अच्छा है कि हम इस चीजों को उन वस्तुओं के साथ जोड़ दें जिससे निरंतर कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की कथा और कृष्ण का प्रसाद ही हमको आस्वादन करने के लिए मिले। इसलिए हम मनुष्यों को कभी भी तमोगुण वाली चीजों को संग करना ही नहीं चाहिए। न तमोगुण व्यक्ति का संग करना चाहिए, न ऐसे गुण जैसे हिंसा हो रही है, या बहुत व्यक्ति शोक में है, या एकदम अजीब सा बात करता है, आलसी का आलस्य हो, तो ये सब लक्षण किसके हैं, ये सब तमोगुण के लक्षण। तो इनसे हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अब इसी बात को भगवान एक ही श्लोक में एक ही साथ कहते हैं, समराइज करके, इकट्ठा करके भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 16 में, कर्मणं सुकृति स्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुख ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सात्विक कर्म है, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर वो कर्म क्या है, सात्विक है, जब हम सात्विक कर्म को करेंगे तो क्या होगा, वो सुखमय होगा। वो कैसा होगा, सुखमय होगा, और पुण्यशाली होगा, पुण्य का फल प्रदान करेगा। कैसा कर्म है, सात्विक। अगर कोई रजोगुण में कर्म करता है, राजसिक कर्म को करता है, राजसिक कर्म, तो उसको करने से क्या होगा, उसका फल हमेशा दुखमय होगा। क्योंकि राजसिक गुण को हम लोग तो समझ गए ना कि राजसिक गुण कैसे होते हैं, जिसमें व्यक्ति का आसक्ति, इच्छा, अभिलाषा,
बहुत प्रयास ये सब करने वाला व्यक्ति राजसिक कहलाता है, और वैसे करने से उसको क्या प्राप्त होता है? दुख वाले फल प्राप्त होते हैं। और कोई तमोगुण में अगर कोई कर्म को करता है, तमोगुण कर्म अगर करता है, तो उसका जो फल मिलेगा वो अज्ञानमय होगा, अंधकार में उसको फल प्राप्त होगा। तो इसलिए सात्विक लोग क्या करते हैं? ये सात्विक लोग सबसे ज्यादा समाज सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, धर्मशालाएं बनवा देते हैं, ये सब बनवाते हैं। कौन? ये सात्विक लोग। जिससे क्या होता है? उनको पुण्य बना रहता है और हमेशा सुखमय स्थिति में रहते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो ऐसे काम को करते हैं जो लगे कि तुरंत सुख प्राप्त हो जाए, तो वो लोग प्रयास करते हैं क्षणिक सुख वाले। क्या है? क्षणिक सुख के लिए बहुत प्रयास करते हैं रजोगुण वाले, जिसके कारण उसको सुख नहीं मिलता, उसके जीवन में कलेश ही कलेश रहता है। आगे भगवान 17वें अध्याय में बताएंगे कि कैसा सतोगुण में हमें शुरू में लग रहा है ये काम करने से कि हमको दुख हो रहा है, लेकिन बाद में चल करके उससे हमको सुख प्राप्त होता है। रजोगुणी वाले सोचते हैं अभी हमको सुख प्राप्त हो रहा है तो उस चीज को करने लग जाते हैं, लेकिन वही जो अभी सुख दे रहा है बाद में जाकर के दुख देगा। और तमोगुण वाले तो पूछे ही मत। और ये तमोगुण वाले जो भी कर्म करते हैं ना, करने में भी वो दुखदायी होता है। कैसा होता है? करते समय ही दुखदायी होता है। और वो लोग करेंगे क्या? मांस खाएंगे। तमोगुण वाले वो लोग मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, ये सब की जो प्रवृत्ति है उनके अंदर, ये सब तमोगुण वाली है, जो अज्ञान में ही प्रतिफलित होती है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है? बड़े बड़े इमारतों को बनाता है, गगनचुंबी इमारतों को बनवाता है, बहुत सारा धन कमाता है, लेकिन वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। और तमोगुण व्यक्ति को कुछ ज्ञान ही नहीं रहता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो तमोगुण व्यक्ति है उसका जीवन पशु तुल्य होता है, पशु तुल्य होता है। वो पशु ही हैं जो अपना जीवन हिंसा से, मांसाहार से, शोक में, कलेश में, झगड़ा में बिता रहे हैं। वो पशु तुल्य ही माने जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जो पशुवध भी तमोगुण का कारण है। कोई अगर हिंसा कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो तमोगुण के ही कारण है। और भविष्य में पशु को भी ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध कर सके। यही प्रकृति का नियम है। मतलब आज हम किसी को मार रहे हैं तो भविष्य में ऐसा प्रकृति का जब चक्का घूमेगा तो हमें भी उसके हाथों मरना होगा। और फिर कहते हैं प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है, उन्हें एक चींटी तक को मारना सहन नहीं है। अगर हम छोटे से चींटी को, मच्छर को भी मारते हैं तो सब प्रकृति क्या करेगी? उसकी बदला, उसका जो कर्म का चक्कर है आपके ऊपर भी दौड़ेगा। वो सुई घूम करके आपके ऊपर भी आएगी अगर आप प्रकृति के अंदर किसी भी जीव के प्रति हिंसा करते हैं। क्योंकि जब हम अलग अलग शास्त्र को पढ़ते हैं, अब नीति शास्त्र को पढ़ें तो नीति शास्त्र में कहा गया है कि सांप और बिच्छू को देखते ही मार देना चाहिए। अब हम सांप और बिच्छू को मार ही देंगे तो हम जो प्रकृति का नियम है उसके अंदर तो आ ही जाएंगे। हम नीति शास्त्र का पालन करते हुए किसी चीज को मार देते हैं। ये भी कहा जाता है कि अपने रक्षा में हम किसी का भी जान ले सकते हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम धर्म शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, तो उसमें हमको सिखाया जाता है कि हर चीज को सहन करना है। जब आपको मच्छर काट रहा है तो आप मच्छर मारने के लिए हम लोग कॉइल लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में करना यह है कि भगाने के लिए अगर आपके पास कोई सुविधा है तो आप उसको भगा लीजिए और फिर या फिर मॉस्किटो नेट लगा करके सोइए। ये नहीं बोल सकते हैं कि हम मच्छर को मार रहे हैं, अपराध लगेगा या नहीं। अपराध लगेगा, अलग अलग दृष्टि से अगर देखा जाए लगेगा। जब हम भक्ति के जीवन में हैं, अध्यात्म के जीवन में हैं, धर्म शास्त्र अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें सब जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। और कहते हैं कि जितने प्रकार के वध होते हैं उन सब में गोवध सर्वाधिक अधम है। सबसे अधिक अगर पाप लगता है किसी जानवर को मारने से, जैसे लोग मछली खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं,
बहुत सारे जानवर को खाते हैं, उस सब में सबसे ज्यादा अधम है, ज्यादा पाप जो है, ज्यादा तमोगुण को बढ़ाने वाला है, वो है इस धरती में हो रहे गोवध। क्योंकि ऋग्वेद कहता है गो भी प्रणीतः मत्सरम, जिसके दूध को पी करके हम मारते हैं, इससे बड़ा ज्ञान कोई हो नहीं सकता है। और विष्णु पुराण भी कहता है कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि जो भगवान कृष्ण हैं वो किसके लिए हित करते हैं? उस ब्राह्मणों को हित करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है और शिक्षा का प्रतीक है। जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा है वो समझिए कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और कह रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय च, उन ब्राह्मण गो और ब्राह्मण के हित के लिए क्या करते हैं? जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उनके लिए ही ये पूरा का पूरा भगवान हर बार अवतार लेकर के आते हैं। हर बार देवताओं के लिए, असुरों के लिए, सुरों के लिए, मारने के लिए, पछाड़ने के लिए, इस सब कृत्यों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और गोवध को, अगर आज का जो आध्यात्मिक समाज है, कभी भी गोवध को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आज का समाज चल रहा है और ऐसे अगले जन्म में पशु बनने का मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। आज की जो समाज की स्थिति है वो चाहे कि हम अगले जन्म में फिर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करें, तो ये कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है जो समाज की स्थिति वर्तमान में चल रही है। इसलिए हमको अपने जीवन में बहुत प्रयास करना चाहिए कि हम तमोगुणी ना रहें, हम धीरे धीरे सतोगुणी आए। क्योंकि सतोगुण में ही आप विषय भोग को भी भोगना चाहें तो वास्तविक से आप इस संसार के विषय भोग को उसी स्तर पर भोग सकते हैं। क्योंकि 3 ही गुण हैं इस पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी जाएंगे। और सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। इसलिए उसको सत्य लोक भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर ही है बुद्धि से बना हुआ, और बुद्धि विषय के बुद्धि में क्या आता है? ज्ञान। इसलिए इस ज्ञान के साथ ब्रह्मा जी ने पूरी की पूरी सृष्टि को बनाया है, इसलिए वो सत्य लोक में रहते हैं। कृत्य उनका रजोगुण है कि वो इन सबको बनाते हैं, रजोगुण प्रधान माने जाते हैं। श्लोक संख्या 17। सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो मोह तमसा भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है? सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? तो भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से लोभ अधिक उत्पन्न होता है। और फिर कह रहे तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? तो तमोगुण से कह रहे हैं कि अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट रूप से इस चीज को लिखते हैं पहले ही तात्पर्य के लाइन में, वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। साफ साफ कहते हैं कि जो वर्तमान का जो समय है वो अधिक अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्राय लोग क्या हो गए हैं? तमोगुणी हो गए हैं, तमोगुणी। और थोड़े से बहुत ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए अगर प्रतिशत में बात करें तो 98% लोग यहाँ पर हैं तमोगुणी, और 1% जो लोग हैं वो रजोगुणी, और उसके ऊपर 1% जो हैं वही केवल सतोगुणी माने जाते हैं। और उसके लिए कहते हैं कि वर्तमान का जो समय है वो जीवों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है भाई? अब इतने सारे तमोगुणी हैं, जो जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं उसको भी पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, या फिर हम क्या करें, उन्हीं के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं जिन स्थानों पर पहले जानवरों का इलाका होता था, जानवरों का स्थान होता था। हम उन स्थानों में जाकर के जंगलों को तहस नहस कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारे घर में शेर आ जाता है, चिता आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? आप उसके घर में घुसे हो, न कि वो आपके घर में आया है। तो प्राय लोग क्या हो गए हैं? तमोगुणी हो गए हैं। अब उनके अंदर लोभ इतना बढ़ गया है, किसके कारण? रजोगुण के कारण। जंगल की लकड़ियां काट करके बेचना,
किसी की भी हिंसा कर देना, चाहे जानवर का खाल बेचना हो, चाहे इंसान के अंग बेचने हो। जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग होते हैं, बड़े हॉस्पिटल होते हैं, बड़े नाम होते हैं, ज्यादातर वहां यही होता है, गलत रिपोर्ट बना करके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे ज्यादा उस समय व्यक्ति के अंगों को बेचा जाता है। अभी कोरोना के समय में इतने लोगों को बिना बेवजह मार दिया गया, उसमें क्या किया गया, केवल उनके आंख को, किडनी को, लीवर को निकाल करके दूसरे को बेचा गया। ये ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं लोभ के कारण। और सतोगुणी तो है नहीं कि वो अच्छे काम को करे। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज का जो समाज है, आज का जो परिवेश है, वो जीवों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज सतोगुणी विकसित करे। अगर हम व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शुद्ध भोजन, शुद्ध कृष्ण का प्रसाद देने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा सतोगुण को। जब हम सतोगुण में शिक्षित हो जाते हैं तब जाकर के हम सुखी और संपन्न हो सकते हैं। जब हम सुखी और संपन्न हो जाएंगे तब जाकर के व्यक्ति, पूरा का पूरा विश्व शांति और संपन्नता की संभावना है पूरे विश्व में। जब तक व्यक्ति सतोगुण नहीं होगा तब तक पूरे विश्व में न शांति आएगी न संपन्नता आएगी। जहां सतोगुण है वहीं पर शांति भी है और वहीं पर संपन्नता भी है। लेकिन हम दोनों को अस्वीकार करते हैं। हम केवल रजोगुण तमोगुण में रहना चाहते हैं। हमें चाहिए, सब हमें प्राप्त हो, रजोगुणी सोचते हैं। अरे जो मिल रहा है वो बहुत है, तमोगुणी सोचते हैं। ये दो तरह का तो समाज है। आज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा मिडिल क्लास जो है रजोगुणी है और तमोगुणी है। वो कर रहा है अरे हमें मिले, लेकिन कभी भी मिडिल क्लास फैमिली को कुछ मिलता नहीं है, तो बेचारा शांति से और संपन्नता है नहीं उसके पास। तमोगुण को पड़ी नहीं है कुछ भी कि शांति और संपन्नता चाहिए, तो वो भी नहीं करता है। जिसके पास है वो यश और श्री को प्राप्त करके रजोगुण के अंतर्गत सब दुखी के दुखी ही हैं। अगर सुख शांति चाहिए तो उनको भगवान कृष्ण का भक्त बनना ही पड़ेगा। ऐसा प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं। श्लोक संख्या 18। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर के लोकों पे जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं। जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित होते हैं वो नीचे नरक के लोकों में जाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो सतोगुणी हैं, सतोगुणी कहाँ जाएंगे, तो कह रहे उच्च लोकों पे जाएंगे, उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। जो रजोगुणी हैं वो कहाँ रह जाएंगे, तो कह रहे हैं वो पृथ्वी पे रह जाएंगे। और जो तमोगुणी हैं वो कहाँ जाएंगे, नरक के लोकों में जाएंगे। बहुत प्रकार के नरक होते हैं। उच्च लोक में जाएंगे मतलब बहुत सारे स्वर्ग हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्तर हैं। पृथ्वी तो आप देख ही रहे हैं जहां हम लोग रहते हैं। और नरक 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, अलग अलग पुराण में अलग अलग हैं, किसी में 22, किसी में 21। तो भागवत पुराण 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करता है, जिसमें अलग अलग पापों की अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण होगा वही उच्च लोगों को जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई अपने जीवन में सतोगुण का विकास कर लेता है, सतोगुण का वृद्धि कर लेता है, तो निश्चित ही समझना चाहिए वो किसी ऊंचे लोक को जाएगा। और इस ऊंचे लोक में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक कहलाता है, जहां इस जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और फिर आता है रजोगुण। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि पूर्णतः रजोगुणी हो तो उसे पृथ्वी पर केवल राजा या धनी के रूप में व्यक्ति रहता है, लेकिन गुणों के मिश्रित होने पर वो नीचे भी गिर सकता है। और फिर आता है तमोगुण। वो क्या करता है, जघन्य, यहाँ शब्द ही कहा गया, जघन्य मतलब होता है ग्रहित, ऐसे ग्रहित कार्यों को करता है। तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो किसी में भी जा सकता है। और तमसा शब्द सूचित करता है कि वो उच्चतर गुणों तक न उठकर केवल निरंतर गुण में ही बने रहते हैं, मतलब उसका भविष्य भी
अंधकारमय होता है। कृष्ण भावनामृत अगर विधि मिल जाए किसी को भी तो यह सुअवसर है कि व्यक्ति निम्नतर गुणों से ऊपर उठ सकता है, अन्यथा वो हमेशा उसी गुण में रहेगा। अगर तमोगुण से भी ऊपर उठना है तो भी हमको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पड़े ही रहेंगे। हम अगर प्रयास करें अपने भौतिक प्रयासों के द्वारा कि चलो हम हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, शोक नहीं रहते, प्रयास करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस तमोगुण से धीरे से उठ के रजोगुण तक आएंगे। और फिर यहाँ से हमको प्रयास करना पड़ेगा ज्ञान, क्योंकि सतोगुण क्या करता है, ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। तो हम धीरे धीरे जब ज्ञान हासिल करने लग जाएंगे, वैदिक कर्मों को करने लग जाएंगे, वैदिक स्रोतों को सुनने लग जाएंगे, भागवत गीता आदि पढ़ने लग जाएंगे, सुनने लग जाएंगे, तो हम धीरे धीरे सतोगुण तक आएंगे। उस सब में हमें कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो नाम लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और कथाओं को सुनते हैं और भक्तों का संग करते हैं, धाम जाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं। ऐसे तमाम सेवाओं को हम लोग कृष्ण भावना भावित के अंतर्गत करते हैं तो व्यक्ति आसानी से सतोगुण और फिर तीनों गुणों से बाहर जा सकता है। भगवान बताते हैं 19वें श्लोक में, श्लोक संख्या 19, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यश्च परम वेति मद्भावम स्वधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब तक भगवान बता रहे थे कि गुण के बारे में, कि जिसके अंदर जैसा गुण होगा उसी के अनुसार वो वैसा कर्म करेगा और उसी के अनुसार वैसे गति को प्राप्त करेगा। अब इसको धीरे से समझ जाइए। एक बार में यहाँ तक जो भगवान ने बताया, भगवान ने हमारे सामने 3 गुणों की चर्चा की। सतोगुण की बात की भगवान ने, फिर भगवान ने हमारे लिए रजोगुण की बात कही, अब रजोगुण के बाद तमोगुण की बात कही। तो भगवान ने तीनों गुणों के बारे में बताया। ये 3 गुण किसके हैं? ये 3 गुण हैं प्रकृति के, ठीक है। अब इस प्रकृति के द्वारा ही हमको हमारा शरीर मिला है। किसके द्वारा मिला है शरीर? ये 5 भौतिक जो शरीर मिला है हमको, जो 5 चीजों से बना है, वो किसके द्वारा दिया गया है? ये शरीर किसके द्वारा दिया गया है? ये पूरा का पूरा जो शरीर है, ये शरीर हमको दिया गया है प्रकृति के द्वारा। ये प्रकृति के द्वारा जब शरीर दिया है तो 5 चीजों से ये शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर 3 और सूक्ष्म शरीर हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 चीजों से हमारा शरीर बना है। तो जब प्रकृति का ये वस्तु है तो उस वस्तु के अंदर प्रकृति के गुण तो स्वाभाविक रूप से आएंगे। तो इसके अंदर ये 3 गुण भी आ गए, 3 गुण भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गए। अब इस तीनों गुण से मिलकर के और ये 8 भगवान की शक्ति, 8 तत्व हो गए और ये 3 गुण हो गए। तो इन सब से मिलकर के व्यक्ति का शरीर बनता है, चाहे वो कोई भी शरीर हो। 84 लाख योनि में किसी प्रकार का शरीर हो, इसी चीज से बना है। अब इस शरीर की बात कर लिए भगवान कि अगर व्यक्ति सतोगुणी वाला है तो वो कैसे कर्म को कर रहा है, वो रजोगुण वाला है तो कैसे कर्म को कर रहा है, वो सतोगुणी वाला है तो कैसे कर्म को कर रहा है, वो कैसे अपने सतोगुण को बढ़ा सकता है। तो उसके लिए भी भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा। कोई रजोगुण को बढ़ा रहा है तो सकाम कर्म के द्वारा, कोई अगर तमोगुण को बढ़ा रहा है तो मोह ज्ञान, मोह के द्वारा, प्रमाद के द्वारा। तो सब भगवान ने कहा। अब व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ है, ये 3 गुण भी उसके अंदर आ गए, 1, 2 और 3। अब इस गुण के अनुसार ये जो आदमी है या कोई भी है 84 लाख योनि में, तो वो व्यक्ति कर्म करना शुरू करता है। अब कर्म करने का शुरू करता है तो किसके आधार पर कर्म करेगा? कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो अपनी इच्छा के आधार पर कर्म करता है। किसके आधार पर कर्म करेगा? अपनी इच्छा के आधार पर। और इच्छा कहां से आएंगे? जैसा उसका अनुभव होगा। सतोगुणी अनुभव होगा तो सतोगुणी कर्म करेगा, उसके अंदर सतोगुणी इच्छाएं आएंगी। अगर वो रजोगुणी होगा तो उसके अंदर इच्छाएं भी रजोगुण वाली आएंगी। अगर वो तमोगुणी होगा तो उसके अंदर वैसी इच्छाएं आएंगी।
तो तमोगुणी होगा, वो बोलेगा हमको शराब चाहिए, मांस चाहिए, हमको ये करना है, वो करना है। अधिक भोग करने के लिए वो रजोगुणी वाली बात कहेगा नहीं हमको थोड़ा पुस्तकें ला करके दो, दर्शन शास्त्र पढ़ना, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ ज्ञान की बातें बताओ। वो किसी चीज को देखने का नजरिया सतोगुणी व्यक्ति का अलग होगा, तो उसके अंदर इच्छाएं कैसे आएंगी? इस गुण के कारण। और ये गुण कैसे इसके अंदर डाले जाते हैं? उसके पूर्व कर्मों के हिसाब से। कैसे डाले गए हैं? पूर्व कर्म के अनुसार। अब जो व्यक्ति कर रहा है तो इसके अंदर गुण के अनुसार ही इच्छा उत्पन्न होंगे, और ये जो इच्छा आ रही है इसके अंदर वो मन में आ रही है। अब मन में केवल इच्छा कर सकता है, बाकी जो कृत्य किए जाएंगे वो इन गुण और इस प्रकृति के द्वारा ही किए जाएंगे। वास्तव में हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा जो शरीर है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। हमारे अंदर जो स्वभाव है वो प्रकृति के इस 3 गुणों के द्वारा निर्मित है, और हमारे अंदर जो सुख दुख मोह लाभ जो उत्पन्न होते हैं ये 5 महाभूत और ये 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार। उसके कारण उसके विकार से ही हमारे अंदर ये सब कुछ हो रहा है। वास्तव में हम करते क्या हैं तो उसके बारे में इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वास्तव में इसमें कह रहे हैं कि ये जान लेता है कि समस्त कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। अब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं अभी हम लोगों ने समझ गया है, क्योंकि ये शरीर भी जो हमको मिला है ये शरीर भी किसका है? प्रकृति का है। तो इसके अंदर गुण भी कैसे होंगे? प्रकृति के होंगे। तो जो भी किया जाएगा इस शरीर के द्वारा तो किसके द्वारा माना जाएगा? प्रकृति के द्वारा। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं कि हमने किया इसलिए हमको उसका कर्म भोगना पड़ता है, उसके फल को भोगना पड़ता है। हमारे अंदर कृतित्व का और भोक्तृत्व का अभिमान आता है। भगवान कह रहे हैं कि अच्छी तरह से जान लेता है कि जो भी किए जाते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा करता नहीं है। तो वो तीनों गुणों से परे मेरे स्वभाव को जान लेता है। स्पष्ट रूप से कहते हैं कोई अन्य करता नहीं है, प्रकृति ही करने वाला है, अन्य कोई करता नहीं है। ये समझ जाइए कि अन्य कोई करता नहीं है, जो भी करती है सब प्रकृति ही करती है। और हम जो हैं सब गुणों से अतीत, तीनों गुणों से अतीत जो हैं, हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा किसी चीज को करती नहीं है, वो हमेशा अपने दिव्य स्वभाव में ही स्थित रहती है। यहां पर भगवान गुणकृत संसार को दिखाने के बाद गुणातीत मोक्ष को समझा रहे हैं कि कैसे प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति जान लेता है कि हम कुछ तो कर ही नहीं रहे, जो भी किया जा रहा है वो प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है, हमारे अंदर क्या है वो स्वभाव आकर के बैठ गया है। अब वो व्यक्ति उस स्वभाव के कारण ही कर्म करता है। कोई सतोगुणी है तो सतोगुणी कार्य में लगा हुआ है, कोई रजोगुणी है रजोगुणी कार्य में लगा हुआ है, जो तमोगुणी है वो तमोगुणी कार्य में लगा हुआ है। लेकिन उसके अंदर हमारा कर्तापन का अभिमान क्या आ जाता है? अपना कर्तापन का अभिमान और भोक्ता का अभिमान, ये दोनों मिलकर के हमको उस प्रकृति के क्रियाकलापों में अब हम अपने आप को बांध देते हैं, और धीरे धीरे हम क्या होने लगते हैं? उसके ही नियमों के अनुसार हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, अलग अलग योनियों को प्राप्त होते हैं। भगवान ने तीनों गुणों की चर्चा कर दी कि जो सतोगुण में वो ऊपर जाता है, जो रजोगुण में यहीं रहता है, जो तमोगुण में वो नीचे जाता है। तो ये समझ जाइए कि जो भी हो रहा है संसार में वो सब प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है, यहां पर करने वाला कोई नहीं है। और यहां पर कहते हैं कि प्रकृति के इन गुणों और कार्यों को ज्ञान से सीखना चाहिए। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा कि कैसे ये लोग कार्य कर रहे हैं, हमने स्पष्ट रूप से देखा कि ये सृष्टि जो है कार्य कैसे करती है। भगवान ने इसको निर्देश दे रखा है, ये भगवान की शक्तियां हैं जिससे पूरा का पूरा ये संसार बनता है, ये ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड के भीतर 14 लोक होते हैं, उस 14 लोक में भी भगवान क्या करते हैं? उस प्रकृति से जो उत्पन्न हुए जीव दिखाई देते हैं, वास्तव में भगवान के द्वारा ही गर्भस्थ किए जाते हैं, और पूर्वकृत के अनुसार उनको शरीर दिया जाता है। वो शरीर जैसे अगर किसी का
जानवर का शरीर है, तो समझ जाइए उस तमोगुणी रहा है पहले, तमोगुणी होने के कारण उसको जो शरीर प्राप्त है वो जानवर का प्राप्त है। वो अगर नरक में रह रहा है, नरक की आग में जल रहा है, तो समझना चाहिए उसे घोर तमोगुणी होगा, जघन्य, तब जाकर के उसको नरक प्राप्त हुआ है, नरक की आग में जल रहा है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति के द्वारा। हम वास्तव में क्या हैं? केवल और केवल आत्मा है, न हम किसी कार्य को करते हैं, हम केवल इस शरीर में रहते हैं। जैसे एक इस शरीर में बैठे हैं और प्रकृति इस शरीर को चला रही है। मतलब जो लोग कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं, जो पूर्ण उदाहरण नहीं है, कि लोग उदाहरण देते हैं कार है और कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है, जो चालक बैठा है, ये चालक, कार मतलब हो गया शरीर, हम लोग ये कहते हैं ना, और चालक मतलब हो गया आत्मा। ऐसा नहीं है। अगर हम चालक होते तो हम कर्ता होते ना, हम चलाने वाले होते शरीर को। लेकिन वास्तव में क्या है, ये जो कार जो हमको मिला है शरीर वाला, ये पहले से प्री डिफाइंड है कि तुम कैसे कर्म को करोगे। उसी कर्म में अगर उसको ज्ञान दिया जाए कि चलो ये काम को ऐसे करना है, मतलब ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि अब तुमको सात्विक भोजन करना है, सात्विक बात को सुनना है, तो ये धीरे धीरे सात्विक बन जाएगा। अब धीरे धीरे तामसिक भी बन जाता है। क्या बनता है? ये शरीर मतलब ये प्रकृति, शरीर मतलब प्रकृति। आत्मा चालक नहीं है, आत्मा पैसेंजर है, चुपचाप बैठा है। चला कौन रहा है? प्रकृति ही चला रही है। इसलिए ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलता है हमारे शरीर के साथ। हमारा शास्त्र कहता है कि हमारा शरीर जो है वो रथ है, हमारा मन जो है लगाम है, इसकी जो बुद्धि है वो इसका चालक है, और जो सवारी है वो आत्मा है। केवल हम आत्मा के रूप में बैठते हैं इस शरीर में, न कि हम इस शरीर को चलाते हैं। आत्मा इस शरीर में बैठी है परमात्मा के साथ, इसलिए इसकी इंद्रियों में इतनी ताकत है कि अपने विषयों की ओर दौड़ता है। अन्यथा इस प्रकृति के अंदर भी ताकत नहीं है। ये हमने 13वें अध्याय में सीखा कि प्रकृति के साथ किसका मिलन होता है? पुरुष का, आत्मा और परमात्मा का। तब जाकर के ये चलायमान होता है पूरा का पूरा सृष्टि। तो एक कार वाला उदाहरण अगर कोई दे तो कहीं कार जो है ऑटोमेटिक ड्रिवन है, वो ऑटोमेटिक कार है, वो अपने आप चल रहा है। हम उसमें सिर्फ सवारी की तरह बैठे हैं, चालक नहीं, हम चलाने वाले नहीं हैं। लेकिन हम चालक कब बनेंगे? या आत्मा कब मुक्त होगी, अपने गंतव्य तक कब पहुंचेगी? जब तक हम इस प्रकृति को सतोगुण और सतोगुण से ऊपर निर्गुण अवस्था में न ले जाएं, तब तक ये प्रकृति इस आत्मा को घुमाते ही रहेगी। इसलिए इसको घुमाने नहीं देना है, उसको धीरे 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 आराम से चलाना है। ये प्रकृति जिसकी आराम से चलती है वो सतोगुण में चलता है। ये प्रकृति शरीर जिसकी भाग दौड़ में चलता है वो रजोगुण में चलता है। जिसका गाड़ी चल ही नहीं रहा है, उसको लगता है हम कहीं जा ही नहीं रहे, वो तमोगुण में चलता है। वास्तव में चल कौन रहा है, चला कौन रहा है? चल कोई नहीं रहा है और चला प्रकृति रही है। इसको समझना है। ये संसार जो है उसी अवस्था में रहता है। संसार का नाश जो है केवल अस्तित्व समाप्त होता है। जो प्रकृति है आज है कल नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज गुलाब का फूल खिल रहा है कल नहीं खिलेगा, ऐसा नहीं है। आज वो गुलाब नहीं खिला है लेकिन उसी के स्थान पर उसी वृक्ष में दूसरा गुलाब जरूर आएगा। वैसे ही प्रकृति प्रकट अप्रकट होती है, प्रकृति सत्य मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? या तो ब्रह्म भी झूठ हो गया, क्योंकि उसने जो सृष्टि को बनाई वो झूठ है, इसलिए ब्रह्म भी झूठ है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, बस सत्य होने के साथ साथ अनित्य है। ये हमेशा नहीं रहता, आता है और जाता है। और ये कैसे समझ सकते हैं? तो प्रामाणिक गुरु की संगति में वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, तब जाकर के वो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। श्लोक संख्या 20। गुणा एतान अतित्रिंद्रे ही देहम समद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा
तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और जीवन के अमृत को भोग सकता है, जीवन के अमृत को भोग सकता है। अब यहां पर मद भावम की जब बात की जाती है कि मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, या फिर अमृत अश्नुते, तो वहां पर मद भावम की बात है कि हम भगवान के उस दिव्य स्वभाव को, उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तो उसके अनुवाद में लिखा जाता है कि जब व्यक्ति तीनों गुणों को प्राप्त कर लेता है तब जाकर के वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्या कहते हैं? भाव रूपी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि मद भावम। और दूसरा अर्थ ये भी कि जो भगवान का, ब्रह्म का जो 8 दिव्य गुण हैं, उस दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेता है। और यहां फिर कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, जैसे ही व्यक्ति तीनों गुणों को लांघ जाता है तो उन तीनों गुणों को लांघने के बाद वो जन्म है, मृत्यु है, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, जरा बुढ़ापा, ये तीनों से क्या हो जाता, तीनों का दुख से वो पार हो जाता है। अमृत अश्नुते, वो जीते जी इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अब यहां कह रहे कि आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है। अब जब यहां कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा, मतलब समझना चाहिए कि ज्ञान मिश्र भक्ति है। यहां ज्ञान मिश्र भक्ति है। जब तक व्यक्ति के अंदर भक्ति मिला हुआ ना हो, केवल ज्ञान के माध्यम से वो उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वही कह रहे हैं कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति को तीनों गुणों से पार होना है तो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान मिश्र भक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। और तब जाकर के वो धीरे धीरे यही व्यक्ति पराभक्ति को आगे जाकर के प्राप्त करता है। किसको प्राप्त कर लेता है? पराभक्ति को, मतलब परा मतलब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तब जाकर के इस संसार के बंधनों से, इस तीनों गुणों के जो बंधन है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। भागवत में कहते हैं श्रेय स्मृति भक्ति मुदस्य, केवल और केवल अगर हमको इससे निकलना है तो केवल भक्ति ही इस पास से हमको मुक्त कर सकती है और कोई मुक्त नहीं कर सकती है। ऐसा यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे देखते हैं कि अर्जुन एक सवाल पूछते हैं आगे चल करके। अब उसी सवाल के आधार पर भगवान आगे उत्तर देते हैं। 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन उवाच किंगलिंगे त्रैगुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम चेताम स्त्रिंग गुणान निवर्तते। अर्जुन ने पूछा, जो इन 3 गुणों से परे हैं वो उन किन लक्षणों द्वारा जाने जाते हैं, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों से किस प्रकार लांघ जाते हैं। अर्जुन ने यहाँ 3 प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न है कि वो किन लक्षणों से जाना जाता है, किन लक्षणों से जाना जाता है। कौन? जो तीनों गुणों से पार हो गया, उसके लक्षण क्या हैं। फिर अर्जुन पूछता है उसका आचरण क्या है। जो तीनों गुणों से पार हो जाते हैं उसका आचरण क्या है, उसके विषय में पूछता है अर्जुन। और फिर पूछता है कि आपके जो प्रकृति उसे तीनों गुणों से पार कैसे किया जा सकता है, उसको लांघा कैसे जा सकता है, लांघा कैसे जाए, आचरण कैसा है। ये 3 प्रश्न जो है अर्जुन भगवान से यहाँ पर पूछता है। जैसे दूसरे अध्याय में पूछा था, ये जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो कैसे बोलता है, उठता बैठता है, चलता है, तो भगवान ने जैसे उत्तर दिया था। अब 21 से लेकर के 27 तक भगवान इसी प्रश्न का उत्तर अर्जुन को देते हैं, जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा, जो लोग सच्चे जिज्ञासु हैं, जो लोग सही में गीता का अनुशीलन करना चाहते हैं, अनुशीलन करते हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत आवश्यक है। अगर ये प्रश्न नहीं पूछता तो पता कैसे चलता कि हम गुणों से की बात तो कर रहे हैं, गुणों को छूटने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन छूटा कैसे जाए, उसका आचरण कैसे होता है, कैसे जाना जाए कि ये व्यक्ति जो है प्रकृति के तीनों गुणों से
पार हो गया है, तो उसके उत्तर में भगवान यहाँ पर 22 से लेकर के 25 तक 22 से लेकर के 25 तक इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उसके लक्षण कैसा होता है और आचरण कैसा होता है। ये 2 प्रश्न के उत्तर 22 से लेकर के 25 तक में भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। श्लोक हैं 22 से 25। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो गुणेव न विचालयते गुणावर्तन्ते इत्येव यो गतिष्ठति निंगते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टम कांचनः तुल्या प्रिय अप्रियो धीरस्तुल्य निंदा स्तुति निंदात्म संस्तुति मान अपमान तुल्यो मित्रा अरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। क्या कहते हैं भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण की ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो केवल अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल या प्रतिकूल हो सबके प्रति समान बना रहता है, धीर और प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। अब भगवान ने यहाँ जिन जिन लक्षणों को बताया उसमें मुख्यतः भगवान ने 2 लक्षणों को बता रहे हैं। एक लक्षण बता रहे हैं जिसमें जो गुणातीत हो गया है उसके क्या लक्षण हैं। सबसे पहले अर्जुन ने ही पूछा ना, जो गुणातीत हो गया उसके क्या लक्षण हैं। तो बता रहे हैं कि जो भी उसको प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, सबसे पहला लाइन में देखिए क्या है, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, मतलब ये तीनों गुण के लक्षण हैं। प्रकाश किसके लक्षण हैं, तो याद कीजिए कि सतोगुण के लक्षण हैं। प्रवृत्ति मतलब किसी कर्म में लग जाना, और रजोगुण के लक्षण हैं। और मोह जो है वो सतोगुण के लक्षण हैं। तो इन चीजों से जो उसको प्राप्त होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो कुछ भी उसको मिलता है, इनके द्वारा जो भी उसको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने में कभी भी वो आकांक्षा के द्वारा वो प्रवृत्त नहीं होता। उससे जो भी इनसे जो प्राप्त हुआ, इन गुणों के द्वारा सुख दुख लोभ मोह धन मान अपमान जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसकी आकांक्षा नहीं करता। क्या नहीं करता ये लोग? उसकी आकांक्षा नहीं करते। और दूसरा, वो जो यहाँ से आ रहा है हमको पसंद नहीं है कह करके उससे द्वेष भी नहीं करते हैं। कौन व्यक्ति? जो गुणों से ऊपर हो गए हैं, उन व्यक्ति के लक्षण के रूप में बताते हैं। क्यों ऐसा करते हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि जो आ रहा है वो प्रकृति के गुण के आधार पर उन चीजों में लगा हुआ है। जो भी लगे हैं अपने अपने कार्य में, अपने गुण के प्रवृत्ति के कारण ही लगे हैं। जबरदस्ती गुणों से ऊपर अतीत हुआ व्यक्ति कार्य नहीं करता है। मतलब आकांक्षा के द्वारा वो किसी भी भोग में या किसी के द्वारा प्रवृत्त नहीं होता है। किसी के द्वारा प्रवृत्त नहीं होता। आकांक्षा द्वारा भी वो क्या होगा? प्रवृत्त नहीं होगा किसी भोग में या किसी क्रिया में। या फिर द्वेष के कारण उसको निवृत्ति नहीं चाहेगा कि इसको दूर करो, इसको दूर करो, वैसे ही रहने देगा। उसी को भगवान यहां पर कह रहे हैं, न द्वेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न उसको हटाने का प्रयास करता है, न उसको प्रवृत्त होता है, न उसको भोगने का प्रयास करता है। और फिर कहते उदासीनो, वो उदासीन रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है सुख तथा दुख, उसमें विचलित नहीं होता है, उसके अंदर चंचलता नहीं आती है। और फिर कहते हैं सुख दुख स्वस्थ समलोष्टम कांचन, कि उसका आचरण कैसा होता है,
अब यहाँ पर भगवान कह रहे आचरण की बात। तो आचरण में बता रहे हैं कि वो आचरण कैसा करता है। तो जितना भी गुण समूह जो शरीर है, उस शरीर के कारण सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। प्रकृति का गुण अपना अपना कार्य में कर रहा है, तो उसे सुख प्राप्त हो, चाहे दुख प्राप्त हो, स्वस्थ प्राप्त हो, चाहे लोहा प्राप्त हो, चाहे कंचन प्राप्त हो, मान प्राप्त हो, अपमान प्राप्त हो, मित्र हो, अमित्र हो, जैसा भी हो, उन सब के प्रति समभाव को रखता है। और प्रकृति के किसी कार्य में, इस प्रकृति के किसी भी कार्य, भौतिक कार्यों का वो परित्याग कर देता है। सब गुण समय से जो भी उत्पन्न होते हैं, सब के प्रति क्या करता है, उदासीन रहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान मिले उसको, चाहे अपमान मिले, जो भी मिले उसको वैसे ही सहन करता है। चाहे लोष्ट कांचना, चाहे मिट्टी मिल जाए उसको, चाहे सोना मिल जाए, सब के प्रति उदासीन रहता है। और कभी भी वो भौतिक कार्य के ऊपर प्रवृत्त नहीं होता है। वो आचरण है। दो चीजों भगवान ने बता दिया, एक तो आचरण और दूसरा लक्षण। तो आचरण कितने श्लोक में बताया भगवान ने, 22 और 23 और 24 और 25। इन श्लोकों में व्यक्ति के लक्षण और व्यक्ति के आचरण, इन दोनों का वर्णन यहाँ पर भगवान ने किया है। और ये जहां पर जो लक्षण दिए गए हैं, वो सब लक्षण कहाँ हैं, भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी हैं और 13वें अध्याय में भी हैं, दूसरे अध्याय में भी हैं। बहुत सारा चीज है, जैसे मान अपमान की बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, 6ठे अध्याय में लोष्ट कांचन की बात की। तो ये सब गुण जो हैं हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। भगवान उन्हीं गुणों को यहाँ पर बताते हैं। इन सब से वो ऊपर होता है। सर्व आरंभ परित्यागी, वो किसी चीज में प्रवृत्त नहीं होता, भौतिक कार्यों में। इसी चीज को पूरे के पूरे तात्पर्य में यहाँ पर लिखा गया है। जो प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य लिखा है, उनमें इन सब चीजों को लिख करके दिया है। श्लोक संख्या 26। अब भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि व्यक्ति गुणों से पार कैसे हो सकता है, तीनों गुणों से पार कैसे जा सकता है, पार कैसे जाए। यह अर्जुन का तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ पर भगवान देते हैं अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वहां पर शरणागति की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारेण भक्ति के द्वारा व्यक्ति क्या है, सगुणान समतीत्यान, इन गुणों से पार कर सकता है, अन्यथा वो पार नहीं कर सकता है। तो इसको हमको समझना है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इन तीनों गुणों से पार जाएंगे। तब भगवान के द्वारा बताए गए 22 श्लोक से लेकर 25 श्लोक में जो लक्षण है वो हमारे अंदर प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए इस श्लोक को ध्यान पूर्वक समझना जरूरी है। कह रहे माम च अव्यभिचारेण। माम, भगवान जब भी माम कहते हैं, माम मतलब मेरा, और भगवान का स्वरूप कैसा है, श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का। उस श्याम सुंदर कृष्ण का हमको क्या करना है, तो कह रहे माम च। अब यहाँ जो शब्द लगा है च का अर्थ यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती पाद करते हैं कि 12वें अध्याय में जो कुछ भी लिखा गया है, वर्णित है, कैसा भक्ति करना है, जो 12 अध्याय में लिखा गया। 12वें अध्याय में जो भक्ति की बात कही गई है कि हमें पूरा का पूरा जो मन है और पूरा का जो बुद्धि है, मन और बुद्धि दोनों का निवेश जो है वो कृष्ण में निरंतर तैल धारावत होना चाहिए, उस व्यक्ति की बात करें। इसलिए माम च, और फिर आता है अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण
व्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का मतलब होता है कि इस श्याम सुंदर मतलब कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, मतलब तो कोई नहीं, केवल और केवल कृष्ण होंगे। और कैसा करना है? अव्यभिचारेण भक्ति। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से है, यहां कोई तरह की मिश्र भक्ति नहीं आएगी, यहां पर शुद्ध भक्ति की बात है, शुद्ध भक्ति। अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तब जाकर के भगवान कह रहे हैं भक्ति योगेन सेवते, उस भक्ति योग के माध्यम से वो क्या करेगा? मुझसे ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो उस ब्रह्म भूयाय मतलब उस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। किस माध्यम से? तो कृष्ण की भक्ति करनी है, अव्यभिचारेण भक्ति करनी है, न जिसमें कर्म होना चाहिए और न जिसमें ज्ञान मिला होना चाहिए। और हम जिस भजन करेंगे तो माम मतलब केवल और केवल कृष्ण का ही भजन करेंगे। और ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब होता है कि ब्रह्म भूयाय मतलब होता है ब्रह्म के अनुभव करने योग्य। ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म भूत मतलब जिसने अनुभव कर लिया है, और ब्रह्म भूयाय मतलब होता है कि जो ब्रह्म के अनुभव करने योग्य है, जो ब्रह्म के अनुभव करने योग्य है, उसको कहते हैं ब्रह्म भूयाय। अब यहां पर कह रहे हैं एवह, यहां शब्द क्या है? एव से एवते। तो एव का मतलब होता है केवल भक्ति। किसके माध्यम से? केवल भक्ति के माध्यम से ही हम उस ब्रह्म का भी अगर अनुभव करना चाहें तो हम केवल ज्ञान से उस ब्रह्म को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसमें भी भक्ति चाहिए। अब हमको तीनों गुणों से बाहर निकल करके उस ब्रह्म का अनुभव करना है, तो कह रहे हैं कि श्याम सुंदर की हमें जैसे भगवान ने कहा है वैसी भक्ति का आचरण करते हुए, शुद्ध भक्ति करते हुए हम उस ब्रह्म भूयाय कल्पते उसको हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र भागवतम कहता है निर्गुणो मद आश्रय। अगर कोई भगवान को निर्गुण होकर के आश्रय ग्रहण करता है, निर्गुण होकर के, तो जो निर्गुण है वो मद आश्रय, भगवान कहते हैं मेरा ही आश्रय है। और कैसे प्राप्त करेगा? मदेक शरणो भक्त, केवल मेरे शरणागत होकर के अगर भक्ति करता है। इसलिए भगवान कह रहे माम, तब जाकर के वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करेगा, अन्यथा वो ब्रह्म का अनुभव भी नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृते पर सह सद्गुण भक्त भजन निर्गुणम भवेत। श्री हरि के समान निर्गुण पुरुष तथा प्रकृति गुणों से अतीत हैं। कौन? जो भगवान हरि हैं, वो हरि जो हैं वो किससे अतीत हैं? ये प्रकृति से अतीत हैं। जब प्रकृति से अतीत हैं तो प्रकृति से गुण के भी बाहर हैं। जब व्यक्ति उनका भजन करता है तो क्या करते हैं? वो भी निर्गुण हो जाते हैं। जो इनका भजन करता है वो भजन करने मात्र से निर्गुण हो जाता है, मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर चला जाता है। सर्वोत्घ्रांत भजना निर्गुण भवेत, हरि का भजन करने वाला इस तीनों गुणों से पार कर जाता है। और भक्ति के बिना अनुशासन का कोई, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम ब्रह्म का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसी बात को कहते हैं भागवत में, मर्त्यो यदा व्यक्त समस्त कर्मा निवेदिता विचित विकर्मते तद मृत्युम प्रतिपद्यमानो मायात्वाय कल्पतवे। कि अगर मर्त व्यक्ति भी अगर समस्त कर्मों को त्याग करके भगवान के निकट अगर आत्मसमर्पित कर देता है, उसी समय वो अमृत तत्व को प्राप्त करके मेरे अत्यंत प्रियजन हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, सभी कर्मों को त्याग देता है या सभी कर्मों को भगवान में समर्पित कर देता है, तो भगवान कह रहे उसी समय वो अमृत को आस्वादन कर लेता है, उस ब्रह्म का आस्वादन कर लेता है। और साथ ही बोल रहे हैं कि वह मया आत्म मुजाय कल्पते वे, वो मेरे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं।
और इसी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे ही जिस क्षण से हम भगवान के शरणागत होते हैं कि हम भगवान को कह दिए कि हाँ भगवान हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो वैसे ही जैसे भगवान को कहते हैं कि हम भगवान के हो गए, उसी समय से भगवान हमारी चिकित्सा को शुरू कर देते हैं। हमारा जो तीनों गुणों का बंधन है उसको भगवान वहां से हटाना शुरू कर देते हैं। भगवान कहते हैं अब एक एक गुण को खोलना शुरू करो। ये गुण हमारे जीवन में क्या है, रस्सी के समान है, जिसमें हम आत्मा जो है इस शरीर में रह करके बंधे हैं, उसको भगवान धीरे धीरे खोलना आरंभ कर देते हैं उसी क्षण से। और फिर कहते हैं भक्ति का अनुशीलन करते हुए वो धीरे धीरे किसका अनुशीलन करेगा, भक्ति का अनुशीलन करेगा। और भक्ति का अनुशीलन करते करते वो क्या समझेगा, सबसे पहले वो तीनों गुणों से पार हो जाएगा। अब गुणों से पार होने के बाद वो निर्गुण अवस्था में जब पहुंचेगा, किस अवस्था में, निर्गुण अवस्था में। इसी निर्गुण अवस्था को यहाँ पर ब्रह्म कहा जा रहा है। और वही ब्रह्म में फिर अप्राकृतिक गुण उत्पन्न होते हैं, तब जाकर के वो वैकुंठ आदि लोकों में प्रवेश कर जाता है, जहां उसको आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। और उसी भक्ति के माध्यम से वो क्या एक एक चीज का अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है, तो भक्ति कैसे शुरू होती है, श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, मान, फिर भाव और प्रेम, ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं। और इसी भक्ति के माध्यम में हमने 6 लक्षण बताए गए हैं भक्ति के। उस 6 लक्षण में एक लक्षण आता है ब्रह्मानंद, सांद्रानंद विशेषात्मा। उस सांद्रानंद क्या है, जिसमें हम उस ब्रह्म रूपी आनंद को भी हम तुच्छ मानने लग जाते हैं। कब, जब हम भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं, भक्ति में हम करते रहेंगे, हम ब्रह्म भूयाय की अवस्था में तो पहुंच जाएंगे। तो उसी अवस्था को कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा, जिसमें हम उस ब्रह्म को अनुभव करते हैं विशेष रूप से, उसको भी हम पार कर जाते हैं, तब जाकर के हम वैकुंठ आदि लोकों में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भक्ति करता है तो अगर भक्ति जो है वही उसको निर्गुण बना सकती है, प्रकृति के इन तीनों गुणों से बाहर कर सकती है, और वैकुंठ क्या कृष्ण को भी आपके पास ला करके खड़ा कर सकती है, तो केवल वो सामर्थ्य है भक्ति के अंदर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कई जगह लिखते हैं कि जब हम साधारण भगवान कृष्ण को पत्र, पुष्प, फल कुछ भी समर्पित करते हैं, ये सब कहाँ से प्राप्त है, पत्र, पुष्प, फल आदि सब हमको प्रकृति से ही प्राप्त है, इस जगत से ही प्राप्त है, इसी संसार से मिला है। और इसको जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ये निर्गुण हो जाते हैं, ये तीनों गुणों से पार हो जाते हैं। भौतिक प्राकृतिक वस्तु भी, पत्र, पुष्प, फल सब पार हो जाते हैं। वो साधारण सा गुलाब का फूल, कमल का फूल जो हम देते हैं भगवान को, भगवान के चरणों में चढ़ते के साथ वो तीनों गुणों से पार हो जाता है। तब जाकर के हम उसको निर्माल्य के रूप में धारण करते हैं, फल को प्रसाद के रूप में खाते हैं, तब हमारी भक्ति की अभिवृद्धि होती है। तो इस साधारण निर्जीव वस्तु भगवान के चरणों में जाकर के निर्गुण हो सकती है। तो एक जीव, एक साधक, एक मनुष्य जो है, अगर कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करे तो ये जीव आसानी से निर्गुण हो जाएगा। इसमें कौन सी संशय की बात है। और इसी चीज को चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृतिक कबू नाय। जो वैष्णव का देह होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उसका जो शरीर है वो साधारण नहीं है, मतलब प्रकृति नहीं है। अप्राकृतिक देह भक्तेर चिदानंदमय। जो भक्त का शरीर है वो कैसा है, चिदानंदमय है, ऐसा आनंद है उसके शरीर में, क्योंकि निरंतर वो भगवान का भजन कर रहा है। तो इस चीज को ब्रह्म यहाँ पर बता रहे हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते। और इसी चीज को प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में लिखते हैं और कहते हैं कि हम अगर कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का कार्य जो है भक्ति योग के नाम से विख्यात है। विभिन्न अंश है और पूर्णांश है, जैसे नारायण है, राम है, भगवान के विभिन्न अंश है तो कोई पूर्णांश है। ऐसे किसी के प्रति भी हम अपनी सेवा में प्रवृत्त हो सकते हैं। और जैसे ही हम कृष्ण का शरण लेते हैं
तुरंत ही हम इस प्रकृति से लांग जाते हैं। कहते हैं ना, माया में ताम तरंती ते कब, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं उसी समय हम इससे पार हो जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं, आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त और भगवान दोनों व्यक्ति व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। और भक्ति योग का अर्थ ये नहीं है कि भगवान जैसे दिव्य स्तर पर प्राप्त हो जाए तो हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। उदाहरण देते हैं, जैसे एक राजा का कोई निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए, वैसे ही भगवत सेवा के लिए भी ब्रह्म बना जाए, यानी भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए, तब जाकर के ब्रह्म सन ब्रह्मेति, इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म का एकाकार होना चाहिए। कैसे? गुणात्मक रूप से हम जाके ब्रह्म में लीन नहीं हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत स्वरूप को खोती नहीं है। अब यहाँ ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के बात को लेकर के प्रभुपाद जी ने जो अर्थ किया है तात्पर्य में, उसमें कह रहे जब व्यक्ति तीनों गुणों से प्राप्त हो जाता है, निर्गुण अवस्था जो ब्रह्म की होती है, मतलब शुद्ध होता है। जब हम ब्रह्म की अवस्था में होते हैं तब जाकर के हम शुद्ध भक्ति को यानी पराभक्ति को हम प्राप्त करते हैं। और जब पराभक्ति को हम करने लगते हैं तब जाकर के हम कृष्ण के साक्षात्कार जो स्वरूप है श्याम सुंदर का, उस स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं इस ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचने के बाद ही। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म भूयाय कहा गया है। और ब्रह्म का अनुभव आसानी से भक्ति में किया जा सकता है, ज्ञान में भी हो सकता है, ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन आसानी से जिसमें हो सकता है उसकी बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। ज्ञानी भी है अगर व्यक्ति, तो वो ज्ञान के माध्यम से कहाँ तक प्रयास करेगा, कहाँ तक उसका सामर्थ्य है। इस तीनों गुणों के बाहर तो उसका सामर्थ्य है नहीं, तो तीनों गुणों से पार तो ज्ञानी भी नहीं जा सकते और ध्यानी भी नहीं जा सकते। अगर परमात्मा में भक्ति है, ध्यान में भक्ति है, तो साक्षात्कार ब्रह्म और परमात्मा का संभव है, लेकिन कृष्ण का वहां संभव नहीं है। इसलिए भक्ति कहा गया है, भक्ति अव्यभिचारेण, भक्ति के माध्यम से ही हम कृष्ण का साक्षात्कार कर पाएंगे, कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो पाएंगे। और कृष्ण की सेवा करने के लिए हमको भौतिक कलमश से मुक्त होना है, सतगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर के निर्गुण होना है, और फिर निर्गुण होकर के विशेष प्रकार के गुण, अप्राकृतिक गुण आएंगे, सच्चिदानंद देह आएगा। और बाकी उधर के जो आध्यात्मिक जगत में जो मान अपमान सुख दुख अलग टाइप के चलेंगे, वो तो अलग है, वो अलग दुनिया की बात है। जो यहाँ जैसे प्रतीक होते हैं, शब्द यहाँ जैसे हैं, हमारे समझने के लिए वो शब्द हमारे जैसे दिए गए हैं, लेकिन वहाँ की जो बात है वो हम इस मन बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते, सब अप्राकृतिक होते हैं। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत स्वाय व्यवस्थ शाश्वत धर्मस्य सुखस्य कांतिक च। और मैं निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। क्या कह रहे हैं यहां पर? मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। निराकार ब्रह्म का कौन है आश्रय? आश्रय हूं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो निराकार ब्रह्म है उसका मैं आश्रित हूं, और उस ब्रह्म के गुणों को बताते हैं कि ब्रह्म का गुण कैसा है, तो कह रहे अमर्त्य है, मतलब कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर कह रहे अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता, और फिर कह रहे हैं शाश्वत है, शाश्वत। और फिर कह रहे चरम सुख का स्वाभाविक पद। क्या कह रहे हैं भगवान? चरम सुख का स्वाभाविक पद। अब ये समझना होगा कि भगवान बात कर रहे भक्ति की, और भक्ति के बाद ब्रह्म की बात क्यों कर रहे हैं? भक्त को क्या निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी? नहीं, एक तरफ से होगी भी और एक तरफ से नहीं भी होगी। क्यों? क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है वो आश्रय किसका है? भगवान का ही आश्रय है। तो उसको कहते हैं कि दूसरे तदेकात्मक रूप से संभव है, क्योंकि जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा है वो भगवान का ही है। ये ब्रह्म किसका आश्रय है? ब्रह्म किसके आश्रय में रहता है? कृष्ण के आश्रय में रहता है। उस आधार पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि हाँ, भक्त को प्राप्त होगा, क्योंकि वो आश्रय है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म क्या है? तो केवल और केवल भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा को ही ब्रह्म कहा जाता है। वही ब्रह्म है जो
जिसमें कोई भी स्वरूप नहीं होता, लेकिन उसके गुण होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा ना पिछले कि ज्ञान बले न च क्रिया, उसके अंदर ज्ञान है, बल है, क्रिया करने की शक्ति है उस ब्रह्म में, तब जा करके उससे महत्व तो प्रकृति प्रकट होती है। कि और कैसा है, अमृत है, अविनाशी है, शाश्वत है और चरम सुख को प्राप्त कराने वाला है। और ये भी कहते हैं आगे कि बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि मैं घनीभूत ब्रह्म ही हूं। क्या कह रहे हैं, अगर कृष्ण की बात कहा जाए तो ब्रह्म की जब बात कही जाए, मैं घनीभूत ब्रह्म ही हूं, तो उसमें प्रबोधानंद सरस्वती जब स्तुति करते हैं ब्रज के अंदर कृष्ण की, तो कहते हैं नराकृति मन द्वंद्व परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम अहम। कह रहे पराकृत मन द्वंद्व परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम अहम, कि मैं उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, परम परा प्रकृति जो इस प्रकृति से परे है। और वो क्या कर रहे हैं, नंद आत्मजः, वो ब्रह्म कौन स्वरूप है, वो पर ब्रह्म कौन है, ब्रह्म नराकृति, परम ब्रह्म नराकृति, शब्द समझिए, परम ब्रह्म नराकृति। जब ब्रह्म का एकदम घनीभूत स्वरूप है उनको कृष्ण कहा जा रहा है, क्योंकि कृष्ण भी शाश्वत है, विनाशी है। और ये जो ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म कौन है, कृष्ण है। और इनकी जो अंग कांति है, जो इनकी जो आभा मंडल है, उसी को हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जो पूरा का पूरा इस भौतिक जगत के बाहर फैला हुआ है, जो सफेद प्रकाश जैसा दिखाई देता है। अब इसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम व्यक्ति किसी साक्षात्कार की ओर प्रवेश करता है तो पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा और अंतिम में जाकर के वो भगवान को चरम साक्षात्कार के रूप में कर सकता है। और प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति का अभिव्यक्ति है, भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है, और इसके द्वारा जीव जो है इस जगत में आता है। और आगे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात लिखी, रसो वै सह रसम एवायाम लब्ध्वा नंदी भवती। अगर वास्तव में कृष्ण को जान लेता है तो दिव्य आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहते हैं नंदन आत्मजः, कृष्ण ही जो है वो अखिल रसामृत सिंधु हैं, जिसमें हर प्रकार के रस निकलते, इसलिए उसको कहा जाता है रसो वै सह रसम हेवायाम लब्ध्वा नंदी भवती। क्योंकि स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि जो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म सिर्फ भगवान की अंग कांति है और कुछ नहीं है। अब अंग कांति है ब्रह्म, और ब्रह्म में हम केवल सत्यता का अनुभव करते हैं। जब हम परमात्मा का साक्षात करते हैं तो सत्य का भी अनुभव होता है और साथ साथ चित्त मतलब ज्ञान का भी अनुभव होता है। और जब हम भगवान का अनुभव कर लेते हैं साक्षात, तब जाकर के हमें सत्य, चित्त और आनंद दोनों का हम अनुभव करते हैं, केवल और केवल भगवान की अवस्था में। ब्रह्म तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्म क्या है, हमारी साक्षात्कार करने की प्रथम सीढ़ी है। और उसको जब हम भक्ति के माध्यम से एक एक को साक्षात करते जाएंगे, जैसे भगवान ने कहा पिछले श्लोक में कि माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, तो उसमें च शब्द है 12वें अध्याय के आधार पर है। अब उसमें 12वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया गया कि निराकार से साकार की उपासना श्रेष्ठ है। अब साकार में कैसी उपासना करना चाहिए, तो 3 प्रकार की उपासना, 4 प्रकार की उपासना बताते हैं कि तुम पूर्ण रूप से मेरा भजन करो, नहीं भजन कर सकते तो मन लगाने का प्रयास करो, अभ्यास योग। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि ऐसा भी नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का प्रयास करो, मन नहीं लगता है तो। फिर आखिरी में कहा कि भगवान ने कि मेरे लिए कर्म करो, जो भी करते हो मेरे लिए समर्पित करो। तो उस आधार पर हम भगवान का साक्षात्कार करेंगे, लेकिन एक एक के बाद। अभी हम क्या हैं, हम गुणों में आबद्ध हैं, हम गुणों से बंधे हैं। अब जब हम गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना है, हम अगर रजोगुण हैं तो हमें सतोगुण में आना है। अब हम सतोगुण में आने के बाद हम क्या करने लग जाएंगे, भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। जैसे ही हम भक्ति करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारे
भौतिक जो गुण हैं वो गुण धीरे धीरे हमको छोड़ने लग जाएंगे। जैसे ही हम भक्ति करेंगे, तीनों गुण से ऊपर होंगे, तो हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब हम उस ब्रह्म को साक्षात्कार करने की योग्यता को प्राप्त कर जाएंगे। जब हम इस तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्म भूयाय मतलब हम ब्रह्म के साक्षात्कार करने के योग्य हैं। अब हम उस भक्ति को निरंतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के पहले एक शब्द लगा है वहां, अव्यभिचारेण, मतलब हमें कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला शब्द है वहां माम। जब तक श्याम सुंदर हमें बंसी बजाते हुए प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हम भक्ति करते रहेंगे। तो हम ब्रह्म से ऊपर जैसे ही उठेंगे तो हमें परमात्मा का भी साक्षात्कार होगा, हमारे हृदय में भी और सबके हृदय में भी। और फिर आगे चल करके हम भगवान का भी अनुभव और दर्शन कर सकते हैं, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। इसलिए कहा जा रहा ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जब ब्रह्म की बात की, इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण का क्या है, आश्रय लिया हुआ है, आश्रय में है। कृष्ण है तो ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो भगवान का केवल और केवल अंग कांति है। ये बहुत सारे शास्त्रों में और पुराणों में लिखा गया है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे अगर नवधा भक्ति का पालन करे, चाहे कैसा भी प्रवृत्त हो, अगर वो तमोगुणी भी है तो धीरे धीरे उसको प्रयास करना चाहिए कि कुछ सुने, कीर्तन करे, गाए, ऐसे भगवान को भोग लगाए, कर्म समर्पित करे। अगर ऐसा करता है तो धीरे धीरे वो संगति से, गुरु के प्रभाव से धीरे धीरे उसके अंदर प्रभुता जताने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है मतलब हम तीनों गुणों से बाहर आते हैं। हम इस तीनों गुणों के कारण ही तो संघर्ष कर रहे हैं इस प्रकृति में, अन्यथा हम संघर्ष नहीं कर रहे होते। तो उसे धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा भक्ति के माध्यम से। भगवान की लीला स्थली का दर्शन करे, भगवान का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ध्वनि का कीर्तन करे। भगवान उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव मनाने वाले दिन में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। जिस प्रकार जो व्यक्ति अपने ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकार की स्थित कर सकता है, जो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। भगवान कहते हैं प्रभुपाद जी, जो ब्रह्म जो है गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है, उस स्तर पर आ सकता है। मतलब हमारे अंदर भी जो ब्रह्म का जो स्वभाव है, 8 प्रकार के स्वभाव, उसको हम प्राप्त कर लेंगे और धीरे धीरे हम पराभक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। जैसे भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। 18:55 में कहते हैं भगवान कि वो मेरे पराभक्ति को प्राप्त कर जाएगा। कब? वो जब ब्रह्म को आ जाएगा। उसी ब्रह्म की अवस्था की बात की जा रही है। उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति ही करना है। और सबसे आसान तरीका है कि भगवान ने, प्रभुपाद जी ने जो हमको तरीका बताया है कि किसी आचार्यों के आविर्भाव हो, तिरोभाव हो, तो उसमें उपवास करे, भगवान के इस पवित्र महामंत्र का कीर्तन करे, लीला स्थलियों को घूमने के लिए जाए, भगवान को चिष्ट जो है भोग प्रसाद लगा करके खाए, जो भगवान को पुष्प समर्पित किए गए हैं उन्हीं को वो अपने नाक में उसका सुगंध लेने के लिए लगाए, लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए जाए। ऐसा करने से वो रसो वैसह, जो आनंद के स्वरूप है, जो रसो वैसह, रस जहां से बरसता है, उनको वो प्राप्त कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होगा? रसम हेवायाम लब्धवा नंदी भवती, जो रस के आगार हैं, अगर मनुष्य उसको प्राप्त कर लेता है तो वो रसा लब्धवा नंदी भवती, मतलब आनंदमय हो जाता है। कब? जब हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, कृष्ण का भजन करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है और यह अध्याय भी पूर्ण होता है। आगे हम लोग 15वें अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान ने अभी तक क्या बताया? संसार के बारे में बता रहे हैं। संसार के बारे में भगवान ने क्या क्या बता दिया हम सबको, कि संसार बना कैसे, शरीर कैसे काम करता है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। 2 प्रकार के पुरुष हैं,
तीन गुण है प्रकृति के, तीन गुणों में कैसे कौन गति को प्राप्त होता है, तीनों गुण से बाहर कैसे निकलोगे। अब उसी संसार को भगवान एक वृक्ष की उपमा दे करके समझाएंगे कि कैसे कौन कौन कृत्य करता है तो कहां कहां जाता है। तो 15वें अध्याय से शुरू होगा, जिसमें कुल 20 श्लोक हैं। तो प्रयास करेंगे कि उसको भी 1 या 2 दिन में हम पूरा कर पाएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।